ग्रुप सी भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम का दूसरा दिन। आज भी 2 शिफ्टों में अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम। पहले दिन 6,75,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। मन की बात के 124वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी भारत के लिए साइंस की सदी। शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर देश को गर्व। पंचकुला में सीएम सैनी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। अमृतसर में आधुनिक हथियारों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। AK-308 राइफल, पिस्तौल और कारतूस के साथ ड्रग मनी बरामद। ISI से संबंधों का भी खुलासा। झज्जर में अवैध लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़। खुद को BMS का डॉक्टर बताने वाली महिला और उसका बेटा गिरफ्तार। गर्भ में लड़की बताकर 25,000 में गर्भपात का दिया था ऑफर। हिसार के लोहारी राघो में तेल चोरी की साजिश का खुलासा। सुरंग बनाकर HPCL पाइपलाइन से तेल चोरी कर योजना। लीज पर ली जमीन पर मिली गुफा जैसी खुदाई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भीषण भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। हादसा रविवार को भीड़ भाड़ के कारण हुआ। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा में सीईटी एग्जाम का दूसरा दिन है। ग्रुप सी में भर्ती के लिए आज भी सीईटी एग्जाम है। कल 6,75,000 युवाओं ने पेपर दिया था। आज भी 2 शिफ्टों में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का पेपर दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों के लिए 12,000 फ्री बसों की व्यवस्था की गई है। एग्जाम में 5500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। कल भी इसी तरह के इंतजाम थे, इसी तरह की तैयारियां देखने को मिली। आज सीईटी एग्जाम का दूसरा और आखिरी दिन है। 2 दिन में ये परीक्षा रखी गई थी, जिसके लिए करीब 13.5 लाख जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने आवेदन किया था। 13.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा आयोजित की गई है। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये परीक्षा है सीईटी, आज इसका दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे हैं। सुबह की शिफ्ट के लिए अपने एग्जाम दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। 5 तस्वीरें थी। आपको बता दें, अभ्यर्थी समय पर पेपर देने सेंटरों में पहुंच रहे हैं। सुबह की शिफ्ट शुरू हो चुकी है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बसें लगाई गई हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हरियाणा रोडवेज की बसें हैं। कल भी इसी तरह के इंतजाम थे। कल भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिए हैं। करीब 6,75,000 युवाओं ने कल सीईटी का एग्जाम दिया है। 2 चरणों में ये परीक्षा हो रही है। एक कल हुई थी, एक आज हो रही है और 2 शिफ्टें हैं। कल भी 2 शिफ्टें थी, आज भी 2 शिफ्टें हैं। आज आखिरी दिन है सीईटी एग्जाम की परीक्षाओं का। अभ्यर्थी हजारों की संख्या में सेंटर में पहुंच चुके हैं। अभी दूसरी शिफ्ट के लिए अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ नकल ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों की परीक्षा हॉल में घुसने से पहले जांच की जा रही है। उनके जूते तक उतरवाकर जांच की गई है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले। वहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि अगर कोई अभ्यर्थी किसी तरह की परेशानी में है तो वो उनकी मदद कर सके, उन्हें सेंटरों तक पहुंचाया जा सके समय पर, किसी का एग्जाम ना छूटे। इसके लिए तो 2 शिफ्टों में यह परीक्षा है। पहली शिफ्ट शुरू हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट 3:15 में शुरू होगी। हालांकि दूसरी शिफ्ट के लिए अभ्यर्थी सेंटरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई जगहों पर पहुंच चुके हैं। छात्र कहीं पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। रोडवेज की बसों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही फ्री सेवा दी गई है। अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर करने की सेवा दी गई है ताकि वो समय पर अपने केंद्रों में पहुंच सकें और अपनी परीक्षा दे सकें। दूसरी पारी का जो पेपर है वो दोपहर 3:15 में शुरू होगा, 5 बजे खत्म होगा। वहीं पहली पारी का एग्जाम शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी अपने अपने सेंटरों में पहुंच चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी मेरे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। जी मनोज, अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्रों में, परीक्षा चल रही है। अब कुछ ही देर में
पहली जो पारी है वो खत्म होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का इंतजाम देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी बताया कि 2 दिन का ये चरण जो 2 चरण में करवाई गई है और आज सुबह से ही पूरी तैयारियां की जा चुकी थी। चंडीगढ़ में जो कैंडिडेट हैं एग्जाम दे रहे हैं उसमें ज्यादातर सरकारी स्कूलों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 32 सरकारी स्कूल में, जहां पर अभी एग्जाम चल रहा है। 10 बजे से लेकर 11:45 तक ये पहला चरण का जो एग्जाम है वो होगा और उसके बाद दूसरा 3:15 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये एग्जाम जो है वो कराया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी एग्जाम हो रहे हैं और पूरी तैयारियां जो है, पहले भी प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर जो एसएसपी चंडीगढ़ हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई थी कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, ट्रैफिक की कंजेशन जो है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर भी पहले से ही पूरा एक प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया था। आज ज्यादातर अगर हम बात करें, देखो करीब 14 लाख जो बच्चे हैं वो जो कैंडिडेट हैं वो इस बार एग्जाम दे रहे हैं सीईटी के, और 3 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है। चंडीगढ़ में भी करीब लाख से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर पहुंचे हैं, कैंडिडेट पहुंचे हैं। उनको लाने ले जाने की हरियाणा रोडवेज की जो बसेज हैं वो लगाई गई हैं और एक सेक्टर 34 का एक मेन पॉइंट रखा गया और वहीं से आगे प्राइवेट जो स्कूल के बसेज हैं उनको लगाया जाएगा। यानी कि रूट्स दिए गए हैं, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, और अलग अलग स्कूल्स में उनको लेके जाया जा रहा है कि किसी भी तरह से दिक्कतें ना हो, किसी तरह से कोई जलकवारी ना हो। हालांकि अभी जो है वो एग्जाम चल रहा है, क्योंकि 11:45 पर एग्जाम खत्म होगा और करीब 5 से 10 मिनट बाद उनको बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद जो दूसरे चरण का है, यानी कि 3:15 बजे एक दूसरा एग्जाम जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि इस बार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस हो, पूरी तरह से जो एग्जाम वो कराए जाए, उसको लेकर काफी चीजों पर पाबंदी ली गई है और 100 मीटर के दायरे पर जो लोग हैं, जो रिलेटिव साथ में आए हैं, उनको दूर रखा गया है कि यहां पर भीड़भाड़ ना करें। जहां भी ये सेंटर होगा उसके 100 मीटर की दूरी पर ही लोगों को, हालांकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, और उससे दूर दूर ही जितने भी जो रिलेटिव हैं, जो लोग आ रहे हैं दूसरे चरण के एग्जाम देने, उनको बाहर ही रखा गया है। यानी कि बिल्कुल जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भीड़ ना लगाई जाए, उसका भी ध्यान रखा गया है। लोगों को भी अपील की गई है कि जी मनोज, यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं कि जो आ रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ लोग आ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, किसी के साथ रिलेटिव आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम है? बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उनके लिए भी कोई इंतजाम किया गया है? देखिए, जितने भी जो पेरेंट्स या साथी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी व्यवस्था जो है वो की गई है। उनको जो साइड के ग्राउंड्स हैं और वहां पर बैठने के लिए जो है वो कहा गया है, यानी कि भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठी ना हो, भीड़ किसी भी तरह से इकट्ठी ना की जाए, उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। और खासतौर पर जो चंडीगढ़ पुलिस की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखकर किसी भी तरह से कोई भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, और उसको लेकर सेक्टर 32 जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की पूरी तरह से तैयारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं और जो इंतजाम है कि किसी भी तरह से भीड़ भाड़ ना हो ज्यादा, इसीलिए जो सभी को 100 मीटर के दायरे से जो है वो दूर रखा गया है। और जो लोग यहाँ पर सेकंड टर्म में जो एग्जाम होगा 3:15 बजे करीब, हालांकि लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो आना शुरू भी हो चुके हैं, इसीलिए उनको कहा गया है, उनको अपील की जा रही है कि 100 मीटर के दायरे से जो है वो दूर रखा जाए। तो कह सकते हैं कि आज का भी जो एग्जाम होने वाला है, अभी तक अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बड़ा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है और पूरे तरीके से जो है जिस हिसाब से जो बनाई गई थी, सुविधाएं दी गई थी, उसी हिसाब से जो है जो एग्जाम वो चल रहा है। हालांकि अभी करीब 10 मिनट बाद एग्जाम जो खत्म होगा, यहाँ से स्टूडेंट्स जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको निकाला जाएगा और उसके बाद 3:15 बजे, यानी कि 3:15 बजे जो एग्जाम है उससे पहले जो है वो एंट्री करीब 2-2:30 बजे एंट्री जो है वो करा दी जाएगी। जैसे आज भी सुबह जब 10 बजे का एग्जाम था तो 9:15 बजे लास्ट थी, 9:15 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई थी। उसी तरह बिल्कुल सेम जो है 3:15 बजे जब एग्जाम है तो 2:30 बजे जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, जिस तरह की भी व्यवस्था है हम कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर जुड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। तो आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन है सीईटी एग्जाम का, परीक्षा हो रही है, छात्र पहुंच चुके हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरह के इंतजाम है, किस तरह से छात्र परीक्षा देने पहुंच रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो खुश दिखे थे व्यवस्थाओं से जो इंतजाम किए गए थे और कहा था कि पहली बार इस तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी एग्जाम में देखने को ना मिले। तो
तो वहीं सीटी एग्जाम के पहले दिन जींद में बड़ी तकनीकी खामी सामने आई, जिसकी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। जींद में बायोमेट्रिक मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू स्कूल सेंटर में तकनीकी खराबी आई है। सुबह की शिफ्ट में 250 छात्र प्रभावित हुए। बिना बायोमेट्रिक परीक्षा में बैठे गए सभी छात्र, बाद में छात्रों को एग्जाम सेंटर से निकाला गया। कुछ छात्रों के बाद में फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। एडीसी बोले कि बच्चों से डिक्लेरेशन लेकर समाधान किया गया है। डिक्लेरेशन लेकर ये समाधान किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंतिम निर्णय जारी करेगा। तो ये बड़ी खामी सामने आई है। 250 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक नहीं काम किए, मशीन बंद हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने बिना बायोमेट्रिक के ही एग्जाम दिया है। हालांकि एडीसी का कहना है कि उनसे डिक्लेरेशन ली गई है, उसके बाद जो अंतिम निर्णय है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। पेपर देने आए सुबह की शिफ्ट के बच्चे, हमने पेपर दे रखा है, ये प्रूफ है, पेपर दे रखा है, अटेंडेंस नहीं लगी और हम पेपर दे के बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं हुई। अब हम क्या करें ये बताओ। सबसे बड़ी गलती सुपरिटेंडेंट की है, जो हमें बिना बायोमेट्रिक्स के अंदर बिठाया, पेपर दिलाया और बाहर भी निकाल दिया। अब हम ये कह दे पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं, अंदर वाला कोई साइन कर रखे है, मैंने नहीं कर रखे, मैं तो कह दूंगा पेपर लीक हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये है समस्या। हिसार से आया, सब हिसार से ही है, इतनी दूर से आया, सुबह 6:30 बजे आगे बैठे हैं, धूप में खड़ा किया, बाहर लाइन 4 बार लगवाई। चौथी बारी में कहते हैं कि हमसे पूछ के पेपर देने आए थे, तो किससे पूछ के आए हम पेपर देने? खुद के आए हैं, इनके कहने से थोड़ी आए हम। बात तो जी यूं थी, जो शाम का पेपर होया नहीं भी है, जो सवेरे का पेपर होया, इसमें 5 मिनट हमको लेट पेपर दिया गया, जिसमें से ये हमारे क्वेश्चन नंबर है जी, तो ये बाकी भी रह रहे हैं, लेकिन उसका टाइम एक्स्ट्रा कौन मिला। सुबह तक टाइम लगा दिया इन्होंने, पेपर देने में टाइम लगा दिया। हम 3-4 बारी लाइन बनवाई, हमारा पेपर खत्म हो लिया था 12 बजे, लेकिन ईब तक पूरा किया। उसके बाद में नुकाम सब पूछ के फार्म कौन भरया और ना मार खातर आ रहे था मुझे। अगर जब मेरा सरकारी तनख्वाह थी तो मुझे आता भी कौन पेपर देने। तो उधर हिसार में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के पहले दिन पहली शिफ्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब हिसार में एक सिख युवक को कड़ा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया। हिसार में सीटी परीक्षा केंद्र पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। कड़ा पहने युवक को एग्जाम से रोका गया। कृपाण की अनुमति मिली, कड़ा पहनने से रोक दिया गया। अमृतधारी मिलनवीर सिंह को एंट्री नहीं मिली। पुलिस ने कड़ा उतारने के निर्देश दिए। सिख संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। सिख धर्म के 5 कंकारों में कड़ा शामिल है। विरोध के बाद युवक को परीक्षा करने की अनुमति दी गई। आपके खिलाफ भी हमारे लिए हमारे अफसरों का सुरक्षा ऐसा है आर्टिकल 25, ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 25 के अंदर कृपाण भी लिखी हुई है। ये चीजें हर चीज वैलिड है। कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, अभी कोई बात नहीं, एक बार हम 2 मिनट दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात करा रही हूँ। नहीं हम तो इनके बना रहे हैं। सीटी की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे वक्त में पुलिस मुस्तैद दिखी। पंचकुला में एक अभ्यर्थी गलत सेंटर पर पहुंच गया। उसकी परीक्षा छूट सकती थी, लेकिन मौके पर डीसीपी ने उसकी मदद की। डीसीपी ने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। डीसीपी पंचकुला सेक्टर 15 में एक परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण में थी। वहां वो अभ्यर्थी पहुंच गया। वो लाख कोशिशों के बावजूद लिस्ट में अपना नाम नहीं खोज पाया। स्थिति को समझते हुए डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, वो एस्कॉर्ट गाड़ी से तुरंत अभ्यर्थी को उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए। डीसीपी की तत्परता की वजह से अभ्यर्थी एग्जाम दे पाया। खबर करनाल से है, जहां शनिवार को सीटी एग्जाम सेंटर पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल वहां सीटी का एग्जाम देने जींद की 2 जुड़वा बहनें पहुंची। एक बहन का एग्जाम मॉर्निंग, दूसरी का इवनिंग शिफ्ट में रखा हुआ था। मुस्कान और गुंजन दोनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद एग्जाम देने को मिला। अभ्यर्थियों से नॉर्मल पूछताछ की गई। जुड़वा होने पर पूछा गया डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम पूछा गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की थी। मैच होने पर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। पिता बोले समय लगा पर प्रक्रिया जरूरी थी। वेरिफिकेशन की परीक्षा देकर बेटियां जींद लौट गई। बताया उनका जो अनुभव है वो सामान्य रहा। दोनों जुड़वा थी, इस वजह से ये परेशानी थोड़ी उन्हें देखने को मिली। यही नॉर्मल की भी ट्विंस हो, डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह सेम है, इसलिए अब
की बार लिस्ट जारी कर रखी है। HSC ने लिस्ट दे रखी है। फादर नेम सेम था। हाँ, जिनके भी मैच हो रहे हैं ना उनको सबको वेरिफिकेशन के लिए लेके आए। उनको डाउट उसकी जगह पे कोई और ना एग्जाम, उसकी जगह पे कोई और ना दे रखे हो। अच्छा, ये HSC ने लिस्ट जारी कर रखी है, जिनके थोड़े से फेस भी सिमिलर है ना, उनके भी नाम जैसे साथ साथ दे रखे हैं, जिन दो के साथ तो उसमें ट्विन का भी मेंशन किया होगा, ट्विन का भी नहीं, ट्विंस मेंशन नहीं है ना, उनके फॉर्म साथ में है जैसे। अच्छा, हाँ जी, टाइम तो लगा है। क्या कारण क्या रहा? बस यही ट्विंस के उसमें ही कि कहीं दोबारा एक ही बच्चा दूसरी जगह पेपर ना दे या दो फार्म ना भरे, 2 फार्म ना भरे। तो एग्जाम देने के बाद पूछताछ हुई है? एग्जाम होने के बाद में पूछताछ की जाती है। तो कितनी देर बिठाया गया? पहले मॉर्निंग वाले को 4.5 घंटे और अभी 2 घंटे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सीईटी सेंटरों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों के बाहर मंत्री अचानक पहुंच गए, अभ्यर्थियों के परिजनों से संवाद किया, व्यवस्था से संतुष्टि पूछी, किस तरह की वो व्यवस्था लगी, उन्हें किस तरह की व्यवस्था से वो संतुष्ट है या नहीं है। व्यवस्था से संतुष्ट दिखे छात्र छात्राओं के जो अभिभावक थे। मंत्री करनाल से दिल्ली जाते समय परीक्षा केंद्र पर रुके, सिवाह गांव के डीएवी स्कूल में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से सीधा संवाद किया। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। ठीक से अंदर बालक चले गए? हाँ जी। पेपर देने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो भाई छोटा आपका? हाँ जी। पहली बार भी चाचे तो होंगे हैं जी। चाचे तो होंगे हैं। अच्छा, तो पहले टेस्ट दिया कि पहली बार टेस्ट देना सारे? पहले भी आए जी। पहले भी दिया, पहली बार आए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है हो जाएंगे पास? हो जाएंगे जी। नकल का प्रबंध कर रखा है? जी, नकल का प्रबंध कर। अब बात करेंगे पलवल की, जहां सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। सीटी परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क हादसे में दुर्घटना का शिकार हुई। फरीदाबाद से पलवल बाइक के साथ पिता के साथ जा रही थी जो छात्रा है। बघोला गांव के पास बाइक को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा का पिता घायल है, अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। राहगीरों ने आरोपी कैंटर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गदपुरी पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम की लंबी कार्रवाई के चलते जो है नहीं हो सकता है, पोस्टमार्टम लंबी कार्रवाई है इसके चलते। तो वहीं मन की बात का आज 124वां एपिसोड है। 21वीं सदी भारत के लिए साइंस की सदी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा। शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर देश को गर्व है। शुभांशु की वापसी पर सब भावुक हुए। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया और ये सब बातें उनके बारे में कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। कई आंदोलन अगस्त महीने में हुए। सालहेर के किले में मुगलों की हार हुई। पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय पंचकमल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना, जहां कई बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धियों की। पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। तो वहीं झज्जर में अवैध लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। बीएमएस डॉक्टर हेमलता और बेटा विक्रम गिरफ्तार किए गए हैं। मिथ्या ग्राहक के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। गर्भ में लड़की बताकर 25,000 में गर्भपात का ऑफर दिया था। हेमलता के घर से दवाइयां और औजार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। मामले में तीसरे आरोपी की तलाश हो रही है। तो अवैध लिंग जांच गिरोह का यह भंडाफोड़ हुआ है झज्जर में। सिविल सर्जन कार्यालय को एक गुप्त सूचना के आधार मिली कि एक अवैध क्लिनिक पे
अवैध काम किया जा रहा है, जिसके तहत तुरंत प्रभाव से एक टीम का गठित किया गया और उसको वहाँ भेजा गया। भेजने पे पाया गया, जांच पड़ताल करने पे उसके क्लिनिक पे पाया गया कि वहाँ पे मेडिसिन थी जो एबॉर्शन में काम आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एबॉर्शन में काम आते हैं। सब चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और संबंधित PNDT एंड MTP एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पहुंच गई थी, जो मौके पे पहुंच के डॉक्टर साहब की टीम ने हमारे को लिखित में शिकायत दी। लिखित में शिकायत देने के बाद हमने FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद FIR में तीन के खिलाफ FIR दर्ज है, जो हेमलता, विक्रम और आशीष, जो 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कौन कौन गिरफ्तार है? आशीष वाइफ ऑफ सुरेंद्र और विक्रम पुत्र सुरेंद्र, ये इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों माँ बेटे? ये दोनों माँ बेटे हैं और जो मेन डॉक्टर जो लिंग जांच कर रहा था वो मौके से फरार है। उनको की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी गिरफ्तार। हिसार के लोहारी राघो में तेल चोरी की साजिश की गई। सुरंग बनाकर HPCL पाइपलाइन से तेल चोरी की योजना बनाई गई थी। 1 एकड़ जमीन ब्लॉक फैक्ट्री के नाम पर ली गई। लीज पर ली जमीन पर गुफा जैसी खुदाई मिली। आरोपी अर्जुन उर्फ टोनी और गोलू मौके से फरार हैं। आरोपी की सूचना पर राजस्थान पुलिस ने छापा मारा। घटनास्थल को पुलिस ने सील किया है। जांच की जा रही है। गिरोह पर कई स्थानों पर वारदात करने का शक है। अब बात उस हादसे की जो हुआ तो सहारनपुर में, लेकिन मातम करनाल में पसर गया। सहारनपुर में कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई। करनाल के 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। कल वेहड़ी गांव के रहने वाले सभी लोग थे। शिवरात्रि के समापन के बाद हरिद्वार जा रहे थे। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो यह हादसा सहारनपुर में देखने को मिला, जिसमें करनाल के 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको पता चलो और कैसे हादसा? ये रात 10 बजे गए थे जी, तो और दोबार जा रहे थे तो वहाँ से फिर ये 2 तो आगे निकल गई गाड़ी। एक इक्को में बैठे थे बेटा पड़ा है गंगो त्याग बेटा हाँ, उसमें जाकर ट्रेली में जाकर खड़ी थी ट्रेली खड़ी थी उसमें लगी। हाँ चलती गाड़ी हाँ उसमें तो गए उसमें लगी 2-3 तो मैं खत्म हो लिए थे। आप ही के गाँव के? हमारे गाँव के थे। क्या क्या नाम है जी? एक का तो मोतीलाल है, एक का रिंकू, एक का पृथ्वी। हाँ तीनों ही गरीब करके बच्चे। ये तो ये स्नान करने गए थे, शिविर लगा रखा था वाइट डे के पास। अच्छा। इसी रोड पे शिवरात्रि पे हर साल लगाते थे। ये ना सारे निमटा नुमटो के वहाँ स्नान करने गए थे हरिद्वार। हाँ। तो अभी कहाँ पर एडमिट है जो घायल है? एक तो इसमें ही है कल्पना चावला में, एक उसमें ब्रिक में है से रेफर कर दिया, और एक इसमें हाँ एक उसमें है। कितने लोगों को चोट लगी है इसमें? इसमें 6-7 आदमी को चोट लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।